देश के सभी लोगों को एक बात समझना ज़रूरी है, क्योंकि अभी अभी मेरे पास पीसीबी टुडे की एक रिपोर्ट आई है और उनके पास आई है वो रिपोर्ट कैंग की है। कैंग का अहवाल आया है। वो एक रिपोर्ट होती है, कैंग जो होता है वो दुनिया की एक रिपोर्ट निकालने वाली एक संस्था है। वो संस्था के हिसाब से केंद्र सरकार के अधीन आने वाले 65 मंत्रालय के अंदर के विभागनी अभी तक 54.282 करोड़ रुपए खर्चे ही किसने? गवर्नमेंट ने। और यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट मतलब इसका आखिरी पुरावा इन्होंने दिया नहीं है। अब विरोध पक्ष ने जब पूछा गया, विरोध पक्ष ने इनको उनका हिसाब पूछा, तो ये पूरे 54.282 करोड़ रुपया का घोटाला निकला। अब इसके अंदर सबसे बड़ा जो घोटाला है, अगर ये 54.282 करोड़ के अंदर सबसे ज़्यादा अगर किसमें कौन से विभाग में घोटाला हुआ है, तो वो हुआ है गृह निर्माण और शहरी व्यवहार मंत्रालय के अंदर। मतलब जो हर राज्य में मकान गरीबों के लिए निर्माण करते हैं, वो विभाग में सबसे ज़्यादा 18.273 करोड़ रुपया का घोटाला है। अब दूसरा सबसे बड़ा घोटाला है धर्मेंद्र प्रधान जी साहेब। क्या बात है! अरे आप तो कितने पढ़े, वो तो दुनिया जानती है। इतने दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है, कहाँ पे? जंतर मंतर साहब। आप तो क्या बात है, वही तो विभाग है आपका। 14,360 करोड़ रुपया का सबसे बड़े मार्जिन से जीतने वाले आप हो, इतना बड़ा घोटाला करके भी। क्या बात है साहब! अरे झक हमारी का शिक्षा मंत्री बन के बैठा है हरामखोर। इतने पैसे खाने के बाद तुम्हारे समय से, तुम्हारी बीजेपी जब से सत्ता में आई है तब से 97 पेपर लीक हुए हैं। कितने? 97। और तुम नैतिकता की बात करते हो? शर्म आनी चाहिए, शर्म। करोड़ों लोगों के बच्चों का भविष्य तुमने बिगाड़ कर रखा। गरीब घर के बच्चे हैं तुम्हारे बच्चे, तो हवाई जहाज से जाते आते पढ़ाई लिखाई करते हैं, और तुमने किस हिसाब से बात करते हो? इतने बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो तुम बोलते हो कि वो पाकिस्तानी फंडिंग होती है। अरे हर बार पाकिस्तान का नाम लेकर कब तक तुम्हारे माँ बाप का नाम कचरे के ढेर में डाल रहे हो तुम लोग? तुम्हारे अंदर अगर थोड़ी सी भी सच्चे माँ बाप का अगर दूध पिया होगा तुमने, तो सामने आके नैतिकता के आधार पे पेपर लीक का मामला तुम सामने कबूल करते और बच्चों से माफ़ी मांगते, तो भी तुम्हारे को रिजिग्नेशन देने की ज़रूरत नहीं थी। पर अब उनको मैं भी प्रोटेस्ट करता हूँ। जो कार्रवाई मेरे पे करना है कर लेना, और मैं ऐसे वीडियो बनाऊंगा तुम्हारी
समझ लेना कि आज के बाद तुमको नानी याद आएगी। और ये नरेंद्र मोदी जो बोलता है ना, उसको भी नानी याद दिलाऊंगा, इतना ध्यान रखना। 2 रिपोर्ट मेरे हाथ में एप्स्टीन फाइल की, नरेंद्र मोदी की। 132 बार नरेंद्र मोदी उस आइलैंड पे गए, नाच गाना ये सब कुछ किया है। अभी की एक रिपोर्ट बताता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ भाई साहब, तुम्हारा चिट्टा ही खोलता हूँ मैं। अगर ये झूठ है तो अमेरिका को कड़ा जवाब दो, और यही सच है तो सुन लेना बीजेपी वालों। अब मैं चुप नहीं बैठूंगा, क्योंकि मैं एक एक रिपोर्ट ऐसे निकलता हूँ ना साहब। और मेरे को देखो, मेरे पीछे आगे पीछे कोई है नहीं, मेरे को मरने की पड़ी नहीं है। मेरे को पहले और सबसे ऊपर, मेरे धर्म से भी ऊपर मेरा देश है, और वो देश के लिए मैं बात करूँगा ज़रूर। जहाँ गलत होता है वह बोलूँगा। जितना तुमको जो करना है वो कर सकते हो। पहली बात देखो साहब, मैं कार्ड पढ़ता हूँ, NBT की रिपोर्ट है ये, NBT। अब ये आप समझ जाओ, मैं अनपढ़ गंवार इंसान हूँ। मोदी CIA एजेंट है, हमने उसे भारत की बर्बादी के लिए ट्रेड किया। बात सुनने लायक है। 3 चुनावों में अरबों डॉलर की फंडिंग की। ये कौन बोल रहा है मैं लास्ट में तुमको बताता हूँ। EVM हैक करके चुनाव जिताए ताकि भारत सदियों तक अमेरिका का गुलाम बन सके। क्या इंटरेस्टिंग बात है साहिबा। अब कैसे क्या सुना है, आप जनता को बेवकूफ़ बना सकते हो। मेरे जैसे अनपढ़ गवार को तुम बेवकूफ़ नहीं बना सकते हो साहिबा। ये बेवकूफ़ जो है ना, वो माटी में हाथ डालने के बाद भी वहाँ से सच्चाई निकलता है। अब आगे का पढ़ता हो तब समझ लेना, और कौन बोला है और उसका सूत्रधार कौन है वो समझ लेना, तब पूरी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। अब ये EVM के सहारे सत्ता में बैठे लोग बताएंगे हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। मतलब इन्होंने कोई सच्चाई का चुनाव जीता नहीं है, तो सत्ता में बैठने वाले लोग हमको बताएंगे कि ऐसा करो ना वैसा करो। भले ना वो देश भाड़ में चले जाओ, उससे कोई लेन देना नहीं। क्योंकि अभी 3 लाख करोड़ रुपया तो कर्जा आपने खरीद दिया है, आधा देश तो बेच दिया है। जिस बाहर से संस्थाओं से कर्जा लिया उनको बचा कुचा देश बेच दिया। मतलब आने वाले समय में अगर आप जैसे महामानव और 4-5 साल सत्ता में रहेंगे तो ये देश अमेरिका के हाथ में गुलामी का डंका पीटेगा। अब असली बात तुमको बताता हूँ साहब। हमारे पास एप्स्टीन सेक्स वो इज़राइल में नाच गाने के हजारों फोटो और वीडियो के सबूत हैं। आगे और है, तालियां मत पड़ो भाई। हम जब चाहे मोदी सरकार मिटा देंगे, या देशद्रोही वो हमारे पालतू कुत्ते हैं, इनके भौंकने से हमें फर्क नहीं पड़ता। भाई साहब आप पालतू कुत्ते बने हो, आप भौंकने से उनको फर्क नहीं पड़ता है। कौन कह रहे हैं? मैं नहीं कहता हूँ। ये NBT की रिपोर्ट है, और NBT की रिपोर्ट कहाँ से निकली है मैं तुमको उसका नाम भी बताता हूँ। चलो नाम, अगर सुनने की ताकत है तो नाम सुन लो तुम। मार्को रूबियो, इन्होंने
एस जयशंकर के साथ में बहस के टाइम पे की हुई यही बातें बाहर निकली है साहब। इससे आगे देश को कितना बेवकूफ़ बनाओगे आप? अब इसका जवाब दो। पत गया खाना, खाने से पहले भी हजम कर लेते हो तुम। मार्को रूबियो नाम जानते हो तुम? पूछ लीजिए। जयशंकर के साथ में इन्होंने बहसबाजी के बाद में इन्होंने ये रिपोर्ट दी है। इससे आगे देश को कितना बेवकूफ़ बनाओगे आप? आपको ये सब मीडिया के सामने आके बोलना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर अमेरिका के अंदर में आपने कुछ गलत नहीं किया है तो आप क्यों दबे हुए हैं? वो हरामखोर ट्रम्प हमको बोलेगा कि नरेंद्र मोदी बैठ, तो नरेंद्र मोदी बैठेगा। क्यों बैठेगा? 150 करोड़ का देश है हमारा, और उस देश का प्रधानमंत्री अगर कुत्ते की तरह बैठा रहेगा और वो हरामखोर हमको बोलेगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को बोलेगा कि तू बैठ, तो हमारे प्रधानमंत्री बैठेंगे। खड़ा हो जाओ, खड़े हो जाएंगे। क्यों भाई? किसकी कठपुतली बन रहे हो तुम? ऐसा कौन सा राज तुम्हारा उसके हाथ में लगा है कि तुम इतने दबे हुए हैं? जो ईरान हमको 1 रुपये में तेल देता था, जो रशिया हमको मदद करता था, उसका साथ छोड़ के इस भड़वे के कारण, ये ट्रम्प भड़वा, उसके कारण हम दूसरे देश से इतना महंगा तेल खरीदी करके हमारी देश के जनता के ऊपर इतना बोझ डाल के, इतना महंगाई का कर्जा करके और दबा के रखे हो तुम लोग। खुद की आईएसी के लिए देश की जनता की तुम तेल चूस रहे हो। शर्म आनी चाहिए साहब। तुम देश के प्रधानमंत्री हो के देश चला रहे हो कि गन्ना पीस के जूस निकालने की मशीन चला रहे हो? हर चीज में भारत की आम पब्लिक, आम गरीब का गरीब इंसान ही पूरी कुर्बानी देगा। तो आप लोगों को कौन से दिवाली के फटाके बजाने के लिए रखना है तुमको? उससे अच्छा एक काम करो साहब, मैं हाथ जोड़ के तुमको विनती करता हूँ, आप राजीनामा दो और आराम से जाके हिमालय में ना टाड़ कूटते रहो। इतना दुख मत दो। अब दुख सहने की ताकत नहीं। जिस दिन जनता अगर गुस्सा जनते का फूटा तो आप कहीं के नहीं रहोगे। छोटे से देश ने बना करके दिखाया है। उदाहरण के तौर पे नेपाल को सामने रखो, नहीं तो जिस दिन ये जनता का गुस्सा फूटा ना, तो साहब हम आपको राम राम करते हैं।